Good morning children, welcome back to Basant School Kusum Bihar. Hoping you are doing well. So आज है 14 सितंबर और आज है हिंदी दिवस, इसलिए आज हम स्टडी करने वाले हैं हिंदी के कुछ बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। आप सबने वर्णमाला का नाम सुना है, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताती हूँ कि वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला मतलब होता है कि वर्णों का मेल जिसमें कई सारे अक्षर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये बुक है, इसमें कई सारे अक्षर आपको दिख रहे हैं। अभी हम लोग स्वर व्यंजन अन्य संयुक्त को इग्नोर करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण मतलब होता है अक्षर। जो भी हम लोग हिंदी में शब्द बोलते हैं या फिर लिखते हैं वो सारे शब्द किससे बने होते हैं? अक्षरों से, यानी कि वर्णों से। एक बार फिर से हम जान लेते हैं कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण होता है अक्षर, जैसे कि अ आ हो गया, क ख हो गया। ओके, अब हमने वर्णों को उनके टाइप के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा है, यानी कि पूरे वर्णमाला को हमने 3 भागों में बांटा है। उसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है स्वर वर्ण, ठीक है, जो कि सबसे बेसिक लेवल हिंदी स्टडी होती है, जो कि हम लोग जनरली क्लास नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें वो अ से अ तक लिखना, पढ़ना और कैसे उसको प्रोनाउंस करना है और उससे कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं उसके बारे में बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर क्या होता है। तो नॉर्मली हम लोग स्वर उस वर्ण को यानी कि उस अक्षर को बोल सकते हैं जिसको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे अक्षर की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं, स्वर हम उन सारे अक्षरों को बोलते हैं जिसको बोलने के लिए हमें दूसरे वर्ण की यानी कि दूसरे अक्षरों की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। उसको हम क्या बोलेंगे? स्वर। जैसे कि अ जब हम बोलते हैं अ, तो इसमें बस अ ही है। अगर हम बोलते हैं आ, तो आ में बस क्या है? आ ही है, ठीक है। तो फिर से एक बार जान लेते हैं, स्वर वर्ण वो वर्ण होते हैं, वो अक्षर होते हैं जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की हेल्प हमें नहीं लेनी पड़ती है। अब स्वर होते कितने हैं? तो टोटल जो स्वर होते हैं वो होते हैं 13 यानी कि 13, जो कि हम लोग क्लास नर्सरी में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जितने भी आप यहाँ पे अक्षर दिख रहे हैं ये सारे जो अक्षर हैं वो किसके हैं? स्वर वर्ण के, ठीक है। इसमें टोटल एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी यू, बड़ी यू, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इन सारे स्वर को। आप मेरे साथ में रिपीट करोगे, ओके? लेट्स रिपीट विथ मी। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी यू, बड़ी यू, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ठीक है। ये सारे जो अक्षर हैं जो आप देख रहे हो टोटल कितने हैं? 13 यानी कि 13 हैं। और इन सारे 13 अक्षरों को हम क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण, ठीक है। होपिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब स्वर वर्ण से स्टार्ट होने वाले हम लोग कुछ शब्दों को देख लेते हैं ताकि अंदाजा हमें लग जाए कि किस टाइप से हम स्वर से बनने वाले शब्दों को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अ से, क्योंकि स्वर का पहला जो अक्षर होता है वो क्या होता है? अ होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला अक्षर हमारा है वो है यहाँ पे अ, ओके। अ से अनार। यहाँ पे जितने आपको रेड अक्षर मिल रहे हैं वो सारे क्या है? अ है, ठीक है। अ से अनार, अ से अजगर, अ से अखबार, अ से अलमारी एंड अ से अमरूद। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अ से अनार, अ से अजगर, अ से अखबार और अ से अलमारी, ठीक है। सारे जो शब्द हैं जैसे कि अनार, अजगर, अखबार, अलमारी, अमरूद, ये सारे शब्द कौन से अक्षर शुरू होते हैं? अ से। आप मुझे इसके अलावा अ से शुरू होने वाले 2 और शब्दों के नाम बताओगे सोच करके, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं अगले अक्षर के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं आ। आ वो अक्षर होता है जो आता है अ के बाद में
और इसको भी हम लोग जब बोलते हैं तो हमें किसी दूसरे वर्ण की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, यानी कि इसको बोलने के लिए दूसरे अक्षर की सहायता हम नहीं लेते हैं। ठीक है, अब आ से शुरू होने वाले कौन कौन से शब्द हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द जो आ से शुरू होता है उसको हम बोलते हैं आम, आलू, आठ, आदमी, आग। ठीक है, इसी टाइप से आप मुझे 2 शब्दों के नाम बताओगे जो कि शुरू होते हैं आ से। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आ के बाद अगला जो अक्षर होता है वो कौन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं छोटी ई। ओके, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जो ई होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है छोटी ई और एक होती है बड़ी ई। दोनों में डिफरेंस ये होता है, जब हम छोटी ई को प्रोनाउंस करेंगे तो बहुत हम लाइटली यानी कि हल्के से जोर देकर बोलेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बड़ी ई को प्रोनाउंस करें यानी कि बोलेंगे, जब उसका उच्चारण करेंगे तो उस समय हम लोग शब्द पे जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है या फिर बड़ी ई है वहाँ पे हम ज़्यादा जोर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेंगे पहले छोटी ई के एग्जाम्पल। छोटी ई से शुरू होने वाले जो पहला हमारा शब्द है वो है इलायची, स्त्री, इमली। ठीक है, इन सारे शब्द को हमने किससे स्टार्ट किया है, छोटी ई से। जब हम इसको बोलेंगे जैसे कि इलायची, स्त्री, इमली, इंजन, इन सब में आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं हम छोटी ई को बहुत हल्के से बोल रहे हैं। वही जब हम बड़ी ई के ऊपर में जाएंगे, ये है हमारी बड़ी ई, तो ईंधन, ईंधन, ईंट, ईख। अब देख रहे हो ईश, ईश, ईंधन, ईंट, ईख। तो जब हम बड़ी ई को बोल रहे हैं यानी जब उसका प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उस समय आप देख रहे हो किस टाइप से हम थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स दे रहे हैं बड़ी ई को बोलने पे। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि छोटी ई की मात्रा जहाँ पे होती है या फिर जहाँ पे छोटी ई अक्षर होता है वहाँ पर हम लोग बहुत हल्के से बोलेंगे, और जहाँ पे बड़ी ई होती है वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जोर दे करके बोलेंगे। ठीक है ना, ये डिफरेंस हो गया किस किस के बीच में, छोटी ई एंड बड़ी ई के बीच में। होपिंग आपको समझ में आ गया होगा। आप मुझे ओ एंड आ की तरह छोटी ई एंड बड़ी ई से शुरू होने वाले 2 शब्दों के नाम बताओगे जो कि स्टार्ट होते हैं छोटी ई से और बड़ी ई से। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट अक्षर शुरू होता है बड़ी ई के बाद में, उसको हम लोग बोलते हैं छोटी ऊ। ये क्या है, छोटी ऊ, और ये है बड़ी ऊ। तो जिस टाइप से छोटी ई और बड़ी ई काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं उसी वे में एग्जैक्टली वैसे ही छोटी यू और बड़ी यू भी क्या होते हैं, काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। बट डिफरेंस ये होता है कि जब हम छोटी यू को प्रोनाउंस करेंगे तो हल्का सा प्रोनाउंस करेंगे, वही जब हम बड़ी यू को प्रोनाउंस करेंगे तो हम थोड़ा सा बोलने पे ज़्यादा जोर देंगे। जहाँ पर बड़ी यू की मात्रा होगी या फिर जहाँ पर बड़ी ऊ होगा वहाँ पर हम लोग ज़्यादा फोर्स देंगे, जस्ट लाइक छोटी ई एंड बड़ी ई। ठीक है, अब हम लोग छोटी ऊ से शुरू होने वाले और बड़ी ऊ से शुरू होने वाले कुछ शब्दों को देख लेते हैं ताकि समझ लेंगे कि किस टाइप से हम लोग छोटी ऊ और बड़ी ऊ को बोल सकते हैं और उसका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे जो हमारा है छोटी ऊ से शब्द वो है ऊ से उठना, उठना। क्या हम इसको बोल सकते हैं उठना? नहीं, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो वो बड़ी यू की मात्रा होगी और वो गलत हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे छोटी यू की मात्रा, छोटी यू है सॉरी, तो इसीलिए हम इस शब्द को बहुत ही हल्के से प्रोनाउंस करेंगे, ऊ पे ज़्यादा हम लोग दबाव नहीं डालेंगे। उठना, उल्लू, उपहार। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं वो किससे शुरू हुए हैं, छोटी ऊ से। और यहाँ पर जब भी हम लोग इसको बोलेंगे तो बहुत ही लाइटली यानी कि हल्के से बोलेंगे। ठीक है, आप मुझे छोटी ऊ से शुरू होने वाले 2 शब्दों के नाम बताओगे और उसको प्रोनाउंस करके देखोगे किस टाइप से हम लोग उसको बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोग कुछ और शब्द देख लेंगे जो कि शुरू होते हैं बड़ी ऊ से। यहाँ पर है ऊँट, ऊँट, ऊद बिलाव, ऊद बिलाव। क्या हम बोल सकते हैं उद बिलाव? नो, उद बिलाव नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे ऊद बिलाव, क्योंकि शुरू हो रहा है ये बड़ी ऊ से। तो बड़ी ऊ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम बोलेंगे तो ज़्यादा फोर्स देंगे। आगे है ऊन, ऊन, ऊन जो होता है वो भी शुरू होता है बड़ी ऊ से, तो इसीलिए हम लोग बड़ी ऊ पे ज़्यादा फोर्स देंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगला अक्षर जो आता है बड़ी ऊ के बाद में,
उसको हम लोग बोलते हैं री, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम री। री री जो होता है वो सिंगल होता है। री को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे और उसको शब्दों में कैसे लगा कर बोल सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो री से शुरू होने वाला, सॉरी, री से शुरू होने वाला जो पहला हमारा अक्षर है दैट इज ऋतु। ऋतु ऋतु मीन्स वेदर। ऋतु मीन्स क्या होता है? वेदर यानी कि मौसम, ठीक है। आगे है ऋषि। ऋषि आगे है ऋण। ऋण मीन्स क्या होता है? लोन। लोन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋण। और ऋण किससे शुरू होता है? री से। एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे, ये कौन सा अक्षर है? री। दिस इज ऋतु, ऋषि एंड ऋण, ठीक है। अब अगला अक्षर जो आता है री के बाद में, हम लोग उसको पढ़ लेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं ए, ठीक है ना। ये क्या है? ए। ए आई, ए आई। यहाँ भी ए की मात्रा जहाँ पे लगेगी, यानी कि जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हम बोलेंगे ए, और जहाँ पे आई होगा वहाँ पे बोलेंगे आई, ठीक है ना। दोनों काफ़ी हद तक सेम होता है, बट थोड़ी सी दोनों में डिफरेंसेस है। पहले हम देख लेते हैं ए क्या होता है, और ए से शुरू होने वाला हम लोग शब्द को किस टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला जो अक्षर है उसको हम लोग बोलेंगे ए। एक तारा, एडी, एक। ये सारे जो शब्द हैं वो किससे शुरू हुए हैं? ए से। एक तारा, एडी, एक। इसी टाइप से आप कुछ और शब्दों को खुद से फाइंड करो और बोलो कि ए से कौन कौन सा शब्द शुरू होता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ए के बाद आने वाले अगले अक्षर, जो कि इसको हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। ऐ से शुरू होने वाला पहला जो अक्षर है उसको हम लोग बोलते हैं ऐनक। ऐनक, ऐरावत, ऐरावत। आगे है एया। एया। ए से शुरू होने वाला पहला अक्षर क्या है? ऐनक, ऐरावत, ऐया। ये सारे शब्द किससे शुरू हुए हैं? ऐसे, ठीक है ना। तो आप फिर से ऐसे शुरू होने वाले कुछ अक्षरों, सॉरी, कुछ शब्दों को आप खुद से बोलोगे और देखोगे कि किस टाइप से हम उसको बोल सकते हैं। अब आई के बाद में जो अगला हमारा अक्षर आता है उसको हम बोलते हैं ओ। ओ, ओ। इसको हम क्या बोलेंगे? ओ। ओ से शुरू होने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज ओ। ओ से ओढ़नी। ओ से ओढ़नी। ओ से ओस। ओ से ओखली। लेट्स रीड अगेन। ये क्या है? ओ। ओ से ओढ़नी। ओ से ओढ़नी। ओ से ओस। ओ से ओखली। इन सब में जो लाल कलर से आपको दिख रहा है अक्षर, वो सब क्या है? ओ है, ठीक है। ओ के बाद अगला जो अक्षर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओ, ठीक है ना। ओ और औ में डिफरेंस है एक मात्रा की, जिसको हम लोग आगे समझ लेते हैं। ओ को प्रोनाउंस करेंगे ओ एंड औ को बोलेंगे ओ। ओ, 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 ठीक है। इस टाइप से हम लोग इन सारे शब्द अक्षरों को सॉरी पढ़ेंगे। औ से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं वो देख लेते हैं। औ से औजार। औ से औजार। औ से औषधि। औ से औषधि। औ से औरत। औ से औरत। ये सारे जो शब्द हैं वो किससे शुरू हुए हैं? औ से। पहला है औ से औजार, दूसरा है औ से औषधि, और तीसरा क्या है हमारा? औ से औरत, ठीक है। ये सारे शब्द किससे शुरू होते हैं? औ से। अब औ के बाद जो अगला अक्षर आता है वो होता है अंग, जिसको हम लोग कुछ इस टाइप से लिखेंगे। पहले हम लोग अ बनाएंगे एंड उसके ऊपर में हम लोग एक बिंदु डालेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? अंग बन जाएगा, ठीक है। अब अंग से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं और उसको हम किस प्रकार से बोलते हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अंग से शुरू होने वाला पहला जो हमारा शब्द है उसको हम बोलते हैं अंगूठी। अंगूठी, अंडा, अंगूर। ये सारे जो शब्द हैं वो किससे शुरू हो रहे हैं? अंग से।
अंगूठी, अंडा, अंगूर। ओके, अगेन अंग, अंग, अंग। ओके, तो ये हमारा लास्ट स्वर होता है जिससे कि कोई शब्द स्टार्ट होता है, क्योंकि जो हमारा सबसे अंतिम अक्षर है जिसको हम लोग बोलते हैं अह से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटियो, बड़ियो, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये सारे अक्षरों को हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और स्वर को जब हम बोलते हैं तो स्वर को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे अक्षर की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। और टोटल स्वर कितने होते हैं? 13, यानी कि 13। होपिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं कि वर्णमाला के दूसरे प्रकार को, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले व्यंजन में देख लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं अक्षर। ये सारे क से लेकर के ग तक के अक्षरों को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। क से लेकर ह तक के अक्षरों को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन वो वर्ण होते हैं, वो अक्षर होते हैं जिसको कि हमें बोलने के लिए दूसरे वर्ण यानी कि स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। एक बार फिर से समझ लेते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर यानी कि दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे कि क प्लस अ, क, ख प्लस अ, च प्लस अ, ट, प, य, र। आप ध्यान से देखोगे तो जितना भी मैंने अक्षर बोला है, सारे ही अक्षरों के अंतिम में आखिर में क्या आ रहा है? औ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग व्यंजन को बोलेंगे उस समय हमें किसी और स्वर यानी कि अ की सहायता लेनी पड़ती है। बिना अ की सहायता के हम लोग किसी भी व्यंजन को उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कि व्यंजन होते कितने हैं। तो टोटल जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 33, यानी कि 33। कौन कौन से? एक पढ़ लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, छ, ज, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलैवी श, मूर्धन्य श, दंत्य स, ह। ये पूरे कितने हो गए? 33, यानी कि 33। अब हम इससे बनने वाले शब्दों को एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप से उसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा अक्षर है व्यंजन वर्ण का वो है क। इसको क्या बोलेंगे? क से कबूतर, क से कलम, क से कमल। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला अक्षर आता है जो कि होता है क के बाद में, उसको हम बोलते हैं ख। ख से खिड़की, ख से खरबूज, ख से खजूर। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ख से खिड़की, ख से खरबूज, ख से खजूर। ओके, ख के बाद जो अगला अक्षर आता है उसको हम बोलते हैं ग। ग, ग, ग से गाजर, ग से गाय, ग से गधा। अगेन, ग से गाजर, ग से गाय, ग से गधा। ये सारे जो शब्द हैं वो किससे शुरू होते हैं? ग से। आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरे अक्षर के बारे में जो कि आता है ग के बारे में, उसको हम बोलते हैं घ। घ से, दिस इज घ, 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 घ से घड़ा, घ से घड़ी, घ से घड़ियाल, घ से घड़ा, घ से घड़ी, घ से घड़ियाल। ओके, अब हम लोग आते हैं आगे और देखते हैं अगले अक्षर को जो कि आता है घ के बाद में, उसको हम लोग बोलते हैं अंग। ये क्या है? अंग। अंग से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है और इसको हम लोग बोलते हैं बिंदी वाले अक्षर, क्योंकि यहाँ पे क्या है?
बिंदी है, ठीक है। और अंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदी वाले अक्षर, ठीक है ना। सम टाइम अंगों को हम लोग र बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि र जब बोलेंगे तो इसको हम किस तरह के शब्द में बनाकर बोल सकते हैं। आगे जो हमारा आता है अंगों के बाद में, उसको बोलते हैं च। च से चना, च से चम्मच, च से चटाई। च चना, चम्मच, चटाई। छ छड़ी, छन्नी, छतरी। छ छड़ी, छन्नी, छतरी। नेक्स्ट वन इज दैट ज जड़, जलेबी, जग। जड़, जलेबी, जग। नेक्स्ट वन इज दैट झ झूला, झाड़ू, झरना। झ से झूला, झाड़ू, झरना। ये सारे शब्द किससे शुरू हो रहे हैं, झ से। उसके बाद हम आते हैं आगे और य से कोई भी शब्द नहीं बनता है। ये जस्ट एक रीडिंग के लिए होता है। इसको हम लोग किसी भी शब्द में मिला करके उच्चारण नहीं कर सकते हैं। बहुत रेयरली होता है, जो हम लोग आगे क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो जिस टाइप से अंग से कोई शब्द नहीं बनता है, उसी टाइप से य का भी उच्चारण हम बहुत कम शब्दों में संयुक्त रूप में करते हैं, जो कि हम लोग बड़े क्लास में पढ़ेंगे। अब य के बाद जो अगला हमारा अक्षर आता है व्यंजन वर्ण का, उसको हम लोग बोलते हैं ट। ट से टमाटर, ट से टोपी, ट से टोकरी। ट से टमाटर, ट से टोपी, ट से टोकरी। ये सारे जो शब्द हैं वो किससे शुरू हो रहे हैं, ट से। आगे जो है हमारा ठ से ठ, ठ से ठप्पा, ठ से ठेला, ठ से ठठेरा। ये क्या है, ठ, ठ से ठप्पा, ठ से ठेला एंड ठ से ठठेरा। अब देख लेते हैं दूसरा अक्षर जो आता है ठ के बाद में, उसको हम लोग बोलते हैं ड। ड से डाकिया, ड से डंडा, ड से डबल रोटी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ड से डाकिया, ड से डंडा, ड से डबल रोटी, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं ड के बाद आने वाले अक्षर को और उसको पढ़ते हैं ढ। ढ से ढपली, ढ से ढोलक, ढ से ढक्कन। ढ से ढपली, ढ से ढोलक, ढ से ढक्कन। ढ के बाद अगला जो अक्षर होता है उसको हम लोग बोलते हैं न। न से भी कोई शब्द शुरू नहीं होता है, लेकिन इसका हम लोग उपयोग किसी किसी शब्द के आखिर में या फिर बीच में कर सकते हैं, जो कि हम लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ढ के बाद आने वाले अक्षर को हम क्या बोलते हैं, न। अब न के बाद जो अगला अक्षर आता है उसको हम लोग बोलते हैं त। न के बाद में जो अगला अक्षर आता है उसको हम बोलते हैं त। त से तितली, त से तीन, त से तबला। एक बार फिर से देख लेते हैं, त से तितली, त से तीन, त से तबला। थ, थ से थर्मामीटर, थ से थर्मामीटर, थ से थन, थ से थाली। थ से थर्मामीटर, थ से थन एंड थ से थाली। आगे है द से दीपक, द से दश एंड द से दवात। एक बार फिर से, द से दीपक, द से दश एंड द से दवात। ये सारे जो शब्द हैं वो किससे शुरू हो रहे हैं, द से। अब हम आगे पढ़ लेते हैं ध से धनुष, ध से धागा एंड ध से धोबी। ध से धनुष, ध से धागा, ध से धोबी, ठीक है।
आगे देख लेते हैं ध के बाद आने वाले अगले अक्षर को न। न से नल, न से नाक एंड न से नारियल। एक बार फिर से बोलते हैं न से नल, न से नाक, न से नारियल। ओके, अब न के बाद में जो अगला अक्षर आता है उसको हम बोलते हैं प। प प प से पतंग, प से पपीता, प से पंख। एक बार फिर से प से पतंग, प से पपीता एंड प से पंख। ओके, ये क्या है फ। फ से फ से फूल, फ से फल एंड फ से फवारा। एक बार फिर से फ से फूल, फ से फल, फ से फवारा। ठीक है, आगे चलते हैं। फ के बाद अगला अक्षर आता है उसको हम लोग बोलते हैं ब। ब से बर्तन, ब से बकरी, ब से बंदर, ब से बर्तन, ब से बकरी एंड ब से बंदर। ओके, अब जो अगला अक्षर आता है ब के बाद में उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसको हम बोलते हैं भ। भ से भेड़, भ से भालू, भ से भैंस, भ से भेड़, भ से भालू, भ से भैंस। आगे देखते हैं भ के बाद आने वाले अगले अक्षर को जिसको हम लोग बोलते हैं म। म से मछली, म से मटर, म से माला, म से मछली, म से मटर एंड म से माला। ओके, उसके बाद म के बाद अगला अक्षर जो शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं य। य य य य से यज्ञ, य से याक और य से यति। फिर से य से यज्ञ, य से याक और य से यति। ठीक है, य के बाद आने वाले अगला अक्षर जो है उसको हम लोग बोलते हैं र। र से रिक्शा, र से रस्सी और र से रेल। आगे है हमारा ल से लट्टू, ल से लोमड़ी, ल से लंगूर, ल से लट्टू, ल से लोमड़ी और ल से लंगूर। आगे हम देख लेते हैं ल के बाद आने वाले दूसरे अक्षर को व से वजन, व से वजन, व से वस्त्र यानी कि कपड़ा एंड व से वक यानी बगुला। एक बार फिर से व से वजन, व से वस्त्र एंड व से वक। श ये है तालाबी श, उसको हम बोलते हैं श। श से शरबत, श से शंख, श से शलजम। एक बार फिर से देख लेते हैं श से शरबत, श से शंख, श से शलगम। ठीक है, आगे है मूर्धन्य श। इसको भी हम प्रोनाउंस करते हैं श, लेकिन इसको बोलते हैं मूर्धन्य श। श से षटकोण, श से षट यानी कि 6 एंड श से षोडश यानी कि 16। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं श से षटकोण, श से 6 यानी कि षट एंड श से षोडश यानी कि 16। आगे है हमारा स। तालाबी श को बोलते हैं श, मूर्धन्य श एंड इसको बोलते हैं स। ठीक है, होपिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इन तीनों स को प्रोनाउंस करते हैं। इसको हम बोलते हैं दंत स। इसको हम लोग बोलते हैं टीथ से, इसीलिए। अब हमारा स से कौन कौन शब्द शुरू होता है? स से सेव, स से
सड़क, स से सब्जी। अब हमारे व्यंजन वर्ण का जो अगला अक्षर है उसको हम बोलते हैं ह। ह, ह, ह से हाथ, ह से हाथ, ह से हथौड़ा, ह से हथौड़ा और ह से हल। फिर से ह से हाथ, ह से हथौड़ा, ह से हल। अगला जो हमारा अक्षर है जो कि आता है व्यंजन वर्ण में, उसको बोलते हैं हम छ। छ, छ, छ से क्षत्रिय, छ से क्षिति मीन्स घर, एंड छ से क्षीर यानी कि दूध। छ से क्षत्रिय, छ से क्षिति एंड छ से क्षीर। यहाँ पे छ, त्र और य उसके बारे में मैं अभी पढ़ा रही हूँ। मैं बताऊंगी कि इसको हम लोग व्यंजन में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसका अलग नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। तो पहले हम इनसे शुरू होने वाले शब्दों को देख लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि इसको हम संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं। छ के बाद अगला अक्षर जो आता है वो है त्र। त्र, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिनेत्र, त्र से त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, त्र से त्रिशूल, त से त्रिनेत्र एंड त्र से त्रिभुज। ठीक है। लास्ट जो अक्षर है हमारा वो है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञानी और यज्ञ। यज्ञ में ज्ञ से शुरू नहीं हुआ है लेकिन लास्ट में जो है वो ज्ञ होता है, क्योंकि ज्ञ से भी बहुत कम शब्द शुरू होते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलते कैसे हैं? ज्ञ, ज्ञ। ओके। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि अभी तक हमने स्वर के बारे में पढ़ लिया, व्यंजन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अंतिम में मैंने आपको 3 अक्षरों के बारे में बताया जो था छ, त्र, ज्ञ। इन तीनों अक्षरों को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? छ, त्र और ज्ञ। अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलेंगे? तो वैसे अक्षर जिसमें हम लोग 2 व्यंजन को मिला करके बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन। यानी कि संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसमें कि हम लोग 2 अक्षरों को मिला करके बोलते हैं। जैसे कि छ को बोलने में हम लोग क प्लस श को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? छ। इसी प्रकार से जब हम लोग बोलते हैं त्र, त्र का मतलब क्या हो गया? त प्लस र, त र त्र, त र त्र। ठीक है। आप देख पा रहे हो कि त भी क्या है? एक व्यंजन है, और अ भी क्या है? एक व्यंजन है। तो जब हम त्र को बोल रहे हैं तो दोनों ही व्यंजन को साथ में मिला करके बोल रहे हैं, तब क्या बन रहा है? त्र। इसलिए त्र को हम क्या बोलेंगे? त र त्र। ठीक है। अब अगला जो हमारा अक्षर लास्ट है वो है ज्ञ। ज्ञ में मिलता है हमारा ग, य, ज्ञ, ग, य। ग भी क्या है? एक व्यंजन है, और य भी क्या है? एक व्यंजन है। तो दोनों ही व्यंजन को मिलाकर के हम क्या बना रहे हैं? ज्ञ, ज्ञ। ओके। होपिंग कि आपको संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। ये होते हैं 3, और इनको बोलने के लिए हमें 2 व्यंजन को एक साथ मिलाना पड़ता है, तब क्या बनता है? संयुक्त व्यंजन बनता है। अब उसके बाद में हमारे वर्णमाला में 2 और अक्षर हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बिंदी वाले अक्षर, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ लिए हैं। मैंने आपको बताया था शुरू में। देख लेते हैं कि बिंदी वाले अक्षर कितने होते हैं हमारे वर्णमाला में। तो बिंदी वाले अक्षर हमारे वर्णमाला में टोटल होते हैं 2, यानी कि 2। पहला होता है हमारा अंग और दूसरा होता है हमारा ढ, मतलब कि ढ। पहला जो होता है वो अंग एंड दूसरा होता है ढ। ढ जो आता है वो आता है और ड के बाद में ट, ठ, ड, ढ वाला ढ है। इसमें बिंदु है, इसलिए इसको बोलते हैं बिंदी वाला अक्षर। और जो अंग होता है वो है क के सबसे लास्ट वाला अक्षर, यानी कि क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है। तो हमारे वर्णमाला में टोटल 13 होते हैं स्वर, 33 होते हैं व्यंजन, 3 होते हैं संयुक्त व्यंजन और 2 होते हैं बिंदी वाले अक्षर। ठीक है। ये सारे अक्षर को मिलाकर के हम लोग क्या बनाते हैं? वर्णमाला।
मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही अच्छे से वर्णमाला समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को बार-बार देख सकते हैं, कुछ चीज़ें इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसको स्टडी कर सकें और कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और इस टाइप के और वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो टिल देन। बाय बाय।